अरे विल वसीयत करनी क्यों है? हमारे घर में तो बहुत अच्छा है, सबका कोऑर्डिनेशन है, कोई झगड़ा नहीं होगा। तो विल करके क्या फायदा? ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। इनफैक्ट कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, इसको करने गए तो बहुत डिस्कशन करना पड़ेगा और फैमिली में एक थोड़ा अलग ही माहौल बनेगा, बेटर विल नहीं करते क्योंकि सब अच्छा है। बट जब हम ये कह रहे, वी नीड टू सी टू एस्पेक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, इसका मॉनेटरी एंगल, एंड सेकंड, इसका आपके पास एक्चुअली क्या हो सकता है। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट एस्पेक्ट विच इज मॉनेटरी। अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसको हमें कोई एक डॉक्यूमेंट में कवर करना है और उसका मैनेजमेंट करना है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, सभी प्रॉपर्टीज विल में कवर की जा सकती है। और विल को जो है वो स्टैम्प नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन फी 100 रुपीज़ लगती है और बाकी जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो विल जो है वो एक वेरी कॉस्ट इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सब प्रॉपर्टीज भी कवर कर सकते हैं और अच्छे से कंप्लाइंस किया तो उसका एग्जीक्यूशन भी सही ढंग से हो सकता है। पर अगर विल ना करे और एक सिनारियो ले ले कि फैमिली में तो बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, फिर भी कई बार क्या होता है कि कोई सिस्टर बाहर है, कोई यहाँ पे है, कोई ब्रदर बाहर है, तो जो लीगल हेयर्स है वो अलग अलग जगह पे है, सबको एक जगह पे लाना दैट बिकम्स अ डिफिकल्टी। फिर हर एक प्रॉपर्टी के लिए इधर यू हैव टू डू अ रिलीज डीड, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो यू हैव टू गेट द सक्सेशन सर्टिफिकेट। सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, ऑल दिस कंप्लायंसेस आर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली इन नेचर। अगर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रिलीज डीड करना है तो आपको पर डॉक्यूमेंट 10-15 हज़ार खर्चा आ सकता है। अगर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है और उसमें प्रॉपर्टीज जो है वो 10-15 लाख के ऊपर की इन्वॉल्व है तो 75,000 तो कोर्ट में भरना पड़ेगा। फिर वकील की फी, टाइम, बाकी एक्सपेंसेस, तो ये जो सब कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, क्योंकि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो एवरीबडी हैज़ टू कम टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उसके सिवा टाइटल क्लियर नहीं होगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं उससे टाइम, मनी और कहीं ना कहीं रिलेशन, तीनों पे इसका असर होता है। पर अगर पहले ही डिस्कशन करके विल बना दी तो देयर इज अ क्लैरिटी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और अच्छे से कंप्लायंस करके अगर विल बनाए, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए विच इज ऑलरेडी अपलोडेड, जिसमें विल किस तरह बनानी है, उसमें क्या एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, क्या प्रैक्टिकल लीगल एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में हमने बात की है। अगर उस सबको ध्यान रख के हम विल बनाए तो बाद में बहुत सारा पैसा और टाइम बचा सकते हैं। दैट इज फर्स्ट एस्पेक्ट। द सेकेंड इज द फैक्चुअल एस्पेक्ट। तो हमने बहुत बार देखा है कि सबको ऐसा लगता है कि यार हमारी फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं बनेगा, सब इतने अच्छे हैं कि कोई भी आनाकानी नहीं करेगा, अच्छे से सब प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हो जाएगा। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि अगर जिसकी प्रॉपर्टी है उसने अपनी इच्छा ही व्यक्त नहीं की जो विल में की जाती है, तो बाद में जो लीगल हेयर्स है उसमें ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन सकता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मुझे आनी चाहिए थी या ये प्रॉपर्टी मुझे आनी चाहिए थी। और हम कहते हैं ना कि पैसा ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे घूम जाते हैं, इसलिए बाद में पैसा जब इन्वॉल्व हो तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बातों पर रिलेशनशिप बिटर होना, कहीं ना कहीं झगड़े होना, छोटा सा पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा होना, इसके बहुत चांसेस बनते हैं और हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है। इसलिए जो मॉनेटरी, जो इमोशनल, जो फैक्चुअली और बाकी सब चीज़ों को अगर हमें अवॉइड करना है, अगर हमें लगता है कि प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भी सही ढंग से हो, जो बिल बना रहा है उसकी इच्छा से हो और बाद में फैमिली में कॉम्प्लिकेशंस ना बने, वो चीज़ें करने के लिए इतनी टाइम ना जाए, ये सब चीज़ें हम सोचेंगे और उसके हिसाब से प्लान करके
प्रॉपर कंप्लायंस करके अगर विल बनाएंगे तो आपके जाने के पहले भी और आपके जाने के बाद भी प्रॉपर्टी का और आपके फैमिली का मैनेजमेंट अच्छी तरह हो सकता है।